बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरियाए फ़ुरात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशन गोई जो आज से लगभग 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक दरियाए फ़ुरात के नीचे से सोने का पहाड़ निकल ना आए। इसमें से जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वो बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में ये भी मिलता है कि पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि करीब एक दरियाए फ़ुरात शुष्क होकर खजानों को जाहिर कर दे। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उनमें से हरगिज कुछ ना ले। इन सारे हदीसों से पता चलता है कि कयामत आने का इन सबसे 4 बड़ी निशानी ना कि सिर्फ दरियाए फ़ुरात खुश्क होना है बल्कि इसके अंदर से सोने का खजाना जाहिर होना भी है। मगर याद रहे, साथ ही साथ वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी तुम में से उस वक्त मौजूद हो तो खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, आखिर सवाल यही है कि अगर दरियाए फ़ुरात है क्या, ये इतना ज़्यादा खास क्यों माना जाता है और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ ही दिन से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि दरियाए फ़ुरात का सिर्फ खुश्क होना नहीं बल्कि इसके अंदर से एक बहुत बड़ा शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से असल मुराद सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल कीमत के बारे में आज सोने से कम नहीं है। तो चलिए आज इस छोटी सी वीडियो में दरियाए फ़ुरात को लेकर सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरियाए फ़ुरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इसके हिसाब से ये पूरा एशिया का 15वां और जबकि ये वेस्टर्न एशिया में है तो ये वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो ये दरियाए फ़ुरात ऊपर से 3 ही देशों में मौजूद है कि जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में एंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरियाए फ़ुरात का जो ड्रेन एरिया है वो बहुत ही बड़ा एरिया है और इस हिसाब से अब ये अपने अंदर 6 देशों को ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान और कुवैत भी शामिल है। आज के दौर में इसका इलाका बल्कि एक दरिया कम ज़्यादा दलदली इलाका ही पाए जाते हैं। वैसे भी ये दरिया बहुत सारी घाई और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे बड़ा डैम 1970 में बनाया गया था। इसके बाद लगातार तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक बहुत सारे डैम बनाए गए। लगातार फ़ुरात दरिया में बनने वाले डैम की वजह से अब फ़ुरात दरिया की पानी की बहाव भी बहुत कम हो चुकी है। 15 अक्टूबर 2014 को तुर्की ने एक डैम बनाया था फ़ुरात दरिया के ऊपर, जिसके जरिए से तुर्की ने तो फ़ुरात दरिया का पानी ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर ये नदी खुश्क हो चुका था। और कुछ वक्त पहले ही ये अचानक से दावे भी किए गए थे कि इस दरिया की सूखने से वजह से इस दरिया के अंदर से एक शहर भी निकल कर आया है, जिसको लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है।
मगर बाद में ये सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी बल्कि वो दरिया फुरात के अंदर से नहीं बल्कि वो दरिया दज्जाल के अंदर से निकल आया था। मगर फिर से एक बार आखिरी सवाल यही है कि दरिया फुरात का मामला क्या है? क्या दरिया फुरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? लेकिन आप सबको एक बात बता दूं कि भले ही दरिया फुरात का पानी का बहाव बहुत ही कम हो चुका हो, मगर अभी भी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। जहां तक मामला सोने का है, जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे वीडियो में वायरल होते ये दिखाई दे रहा है कि दरिया फुरात के बहुत किनारों में बहुत से लोग सोना निकाल रहे हैं, मगर बाद में इन सारे दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुराने दौर में दरिया फुरात के आसपास में सोने की फैक्ट्री हुआ करती थी। कुछ साइंटिस्टों का माने तो दरिया फुरात के अंदर से सोना निकलना एक आम बात है। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। ये सोना निकालने का काम वहाँ के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि ये सोना बहुत ही कम रफ्तार यानी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात का इशारा करता हो कि दरियाए फुरात के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा से सोने पाए जा रहा है, या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यही रहता है कि अगर एक्सपर्ट्स की बात मान भी ली जाए कि दरिया फुरात के अंदर कोई सोने के पहाड़ मौजूद नहीं है, तो फिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस शरीफ में किस सोने की बात की गई है? और कुछ स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि हदीस में जिस सोने की बात की जा रहा है बल्कि वो असल में सोना नहीं है, बल्कि सोने की मुराद तेल है, क्योंकि तेल आज पूरी दुनिया के मामले में किसी सोना या किसी सोने से कम नहीं है। मगर ज़्यादातर स्कॉलर्स यही कहती है कि हदीस में बार बार हर जगह पर सोने की नाम लिया गया है, तो उससे मुराद यही रियल सोना है, तेल या तेल जैसी कोई अलग नियामत नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि वैसे भी कयामत इतनी भी ज़्यादा करीब नहीं है कि जितनी सफाई से हम बड़ी निशानी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब कयामत आएगी तो ऑटोमेटिक दूसरी बड़ी निशानी की तरह ये निशानी भी पूरी होती देखा जाएगा, और दरिया फुरात ना कि सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अरब देश को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में 150 से 200 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि इसके ज़मीन के नीचे कुछ मौजूद है? ये सारे इलाके तो चटिल मैदान और रेगिस्तानी माने जाते थे, मगर पूरी दुनिया में देखा कि चंद सालों में उसकी ज़मीन के नीचे से एक ऐसा खजाना निकला जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया की होश उड़ा दिए बल्कि उनके किस्मत को ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरिया फुरात के मामले में पहले से सब कुछ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तो वो सब अचानक से भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।